अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल 2024 2024 आज कोर्ट हेयरिंग के बाद ज़रूरी है कि हम आपको अपनी फ़सलों का भी एक जायज़ा करवाएं। एक गर्दौरी टाइप के फ़सलों की क्या सूरत हाल है 6 अप्रैल में, वो हम एक नज़र घूमते हैं। वाजिब हो जाता है जब हम फैसलाबाद विज़िट करें तो कोर्ट की हेयरिंग पे ही आते हैं, तो उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है कि बंदा अपनी फ़सलों को भी देखे और देखे कि हाजी साहब ने कितनी मेहनत की है, तो क्या रिज़ल्ट है। और अल्लाह ताला बेशक वो बहुत गफूर रहीम है, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और देखने से दिल खुश होता है जब हम देखते हैं कि हाजी साहब ने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने रंग लाया। तो आइए देखते हैं फसलों की सूरत हाल। आजकल सिर्फ हमारे पास चूँकि कनौला है, उसकी कटाई हो चुकी है और गंदम है बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है। और कुछ थोड़ी सी हमने लेट अलसी और जौ काश्त किए थे जो दिसंबर में, जो सारे कह रहे थे नहीं हो सकते, बहुत सर्दी हो गई है और फिर आपने वत्तर के बोए भी नहीं है, आपने तो उसको गपशट किया है, यानी कि पानी दे के उसके ऊपर आपने बीज डाल दिया, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो कभी नहीं होंगे। उसकी क्या सूरत हाल है आज 6 अप्रैल 2024 को 2024 को, आइए देखते हैं। जनाब ये है गंदम, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अगर आप इसको बगौर देखें तो ये ज़बरदस्त की, इसको कहते हैं एग्जैक्टली सोना है ये, और ज़बरदस्त है। जस्ट कपल ऑफ वीक और चाहिए इसको मेच्योर होने में। और फिर ये इसमें देखें थोड़ा सा अभी तक क्लोज पे अगर देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कुछ अभी ग्रीनिश है, बट बाकी जो है और सिट्टे की मुनासिब मिकदार है और ज़बरदस्त उसकी हाइट का अगर आप गौर करें तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हाजी साहब, हाजी जाद साहब, आपको मुबारक हो। ये चारों के चारों एकड़ ये ज़बरदस्त, 2 एकड़ ये कंटिन्यूस में और 3 कनाल उधर और दूसरा उस तरफ वाला भी, सारे के सारे अगर ओवरऑल देखें तो लश लग रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन। और एक ही इस रो में देखें आप, ज़बरदस्त कहीं पे भी। और पर्टिकुलरली इसकी गंदम की पैदावार में आप सब समझते हैं कि अगर वो खड़ी हो, जैसे ये खड़ी है, गिरी हुई नहीं है कहीं से भी, तो इसकी जो आप पैदावार है वो डेफिनेटली एवरेज जो है वो बेटर आती है। ज़बरदस्त है, दिल खुश होता है देख के। जी माजरत जनाब, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गंदम जो है वो एक जैसी है। ये 3 कनाल जो है, जिसको इसको शायद थोड़ी नज़र लग गई है इसमें, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दुम्बिसिटी भी है और कुछ इसमें सुपर राय के भी नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको अगर क्लोजअप में दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें वो मिक्स है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप टर्न करें तो ये वाली हाजी साहब की वहाँ से नहीं नज़र आ रही थी, यहाँ से कुछ गंदम ये गिरी हुई है, ये वाला एरिया। बाकी वो वैसी है, थोड़ी सी आगे देखें तो वैसी की वैसी है। हाँ, ये जो गिर गई है ये डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगी। और ये ख़ास तोहफ़ा जो आपको भाई तालब की याद दिलाता रहेगा कि हमने उसको सेव करने के लिए, उसका साथ वाला खेत को सेव करने के लिए हमने अपना पहला पानी जो था इसको नहीं दिया था, जिसकी वजह से वाज़े फ़र्क है। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है, इसमें अगर बरकत डाल दे तो ये उससे भी बेहतर होगी। हमारी नीयत ठीक थी, हमने हमसाए के नुकसान पर अपने नुकसान को तरजीह दी कि हमारा नुकसान हो जाए और अपने फ़ायदे पे हमसाए के फ़ायदे को तरजीह दी। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी कमज़ोर है। यूँ समझ लें ये कोई 2 एक कनाल ये वाला एरिया और इसमें से ये कुछ कनाल है गिरी हुई है, ये अगर निकाल दी जाए तो बाकी सारी जो फसल है वो ज़बरदस्त है। हाजी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये हमारे तकरीबन 1.5 एकड़ था हमारा कनौला, जिसमें हमने कैनेडियन कनौला, ये वाला आप जैसे देख सकते हैं, ये शुरू में जो है ये कैनेडियन कनौला है, ये इसकी भी कटाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत नरम होता है, बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाता है। और हाजी साहब इसको तो अब जल्दी से निकाल लेना चाहिए, मशीन लेके इसको
निकाल लें तो बहुत बेहतर है, वरना ये सारे का सारा ये देखें ये इधर ही फील्ड में ही रह जाएगा, गिर जाएगा। इसके आप देखें तो ये नीचे आप गौर से देखें, ये वाले जो हैं ये छोटे छोटे जो उगे हुए हैं, ये सारा कनौला ही गिरा हुआ है और वो उग भी गया है ये ग्रीन वाला। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली तो ये बहुत नाजुक है भाई साहब। इसको फ़ौरन से ज़रूर करें कि इसको ये वाला जो है, जो 4 कनाल जो कैनेडियन कनोला है, इसको फौरी तौर पे, मेरे तो ख्याल से दूसरा आम जो कनोला है वो भी तैयार है, हम उसको भी एक नज़र गौर से देख लेते हैं, क्लोज़अप देखते हैं। ये यहाँ तक 4 कनाल ये हो गया कैनेडियन कनोला, और ये आगे हमारा जो आम राया था जिसको हम सुपर राया कहते हैं, और ये भी तकरीबन बल्कि हो चुका है। अब इसको निकाल ही लेना चाहिए एग्जैक्टली। बस सिर्फ सेंटर में ये कुछ ऐसे थोड़ा सा है जो थोड़ा सा अभी ग्रीन है, बाकी सराउंडिंग में अराउंड जो है वो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ वो वाला, और ये वाला जो है ये तो ब्लैकिश हुआ हुआ, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसको तो लगता है जैसे महीना हो गया काटे हुए को। इसको अब मशीन लगा के निकाल लेना ही मुनासिब है। जी जनाब, ये हैं वो जो हमने लेट काश्त किए थे और हम सोच रहे थे कि शायद ये ना हों, और ये ख़ास तौर पे हाजी जाज साहब की मेहनत का नतीजा है कि ये आलमोस्ट सेंटर में एक नाल छूट गई थी जिसमें हमने सराउंडिंग में जौ काश्त कर दिए थे, और काफ़ी लेट थे, कोई 1 महीना लेट, और जब सर्दी भी ज़्यादा हो गई थी दिसंबर में, और ये साथ हमने उसके हमने अलसी जो थी वो काश्त कर रही थी। अलसी के आप देख सकते हैं, अलसी की भी भरपूर है, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है, वो ये कि इसमें जड़ी बूटियों की काफ़ी मिकदार है। अगर हमने जड़ी बूटियाँ भी तल्फ़ की होती तो शायद इसका रिज़ल्ट इससे भी कहीं बेहतर होता। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि हमने दिसंबर में ये जो बिल्कुल एक नाल ऐसी छूटी हुई थी उसकी सराउंडिंग में हमने जौ की फसल काश्त कर दी थी, जिसको 3 से 4 हफ्ते चाहिए, ये आप देख रहे हैं उसकी सराउंडिंग में। और ये वाली जो है अलसी, इसको 2 से 3 हफ्तों में ये बिल्कुल तैयार हो, आप देख सकते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हाजी साहब की मेहनत को रंग लगाया, और आप देख सकते हैं पूरी तरह लश ग्रीन है। थोड़ा सा हाजी साहब इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर जड़ी बूटियाँ भी तल्फ़ हो जाती तो ये पैदावार और बेहतर होती। ओहो लें जी, इस वाले को क्या हुआ है, कांट टेल एनीथिंग, कुछ बता नहीं सकते हम। ये हाजी साहब इस पे ज़रा गौर करें, अभी तक टहनियाँ तो हरी भरी हैं लेकिन पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इसको अगर थोड़ी सी गोडी करके खाद दी जाए तो, DAP के चंद वो डाल दिए जाए, बीमारी भी कोई बिलखसूस लग रही है, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो इसको हो, लेकिन ये टहनियाँ कुछ सब्ज़ भी लग रही हैं, कुछ खुश्क हैं कुछ सब्ज़ हैं। तो 4 में से 2 अलाइव और 2 डेड, और अभी हम आते हैं 5वें की तरफ। प्रोटेक्टेड भी बहुत ज़बरदस्त है और ये है भी बहुत ज़बरदस्त। आपको अगर बताएं तो ये है अनवर लटोर, इसको प्रॉपर अनवर लटोर की इसको पेंद हुई है, और सबसे बेहतरीन यही लश ग्रीन है, और नीचे से बेस को भी भाई साहब ने प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है। पत्तों को अगर गौर करेंगे आप तो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, आप देखें इंतहाई ज़बरदस्त, लुक भी अच्छी है इसकी, और ये प्रॉपरली प्रोटेक्टेड भी है। सो काउंटडाउन क्या हो गया हमारा, 6 जो हमने लगाए थे उसमें से 3 ज़बरदस्त अलाइव हैं, और 1 खुश्क हो चुका है, और 1 को जानवर ने उखेड़ दिया है। और ये वाला उन सब से जो अनवर लटोर है, अनवर लटोर की ये वाली ज़बरदस्त पेंद है, और ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा सेहतमंद है। भाई साहब
ये ज़बरदस्त लग रहा है। और लास्ट में हमारे पास है फजरी, उसको एक नज़र हम अगर देखें तो ये आ गया जी फजरी। ये भी प्रोटेक्टेड है, नीचे से प्रोटेक्ट किया हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, ताकि उसको जानवर ना उसके तने को खाएं। और ये भी ठीक है, परफेक्ट है और राइट है। सो स्कोर ज़बरदस्त रहा जनाब। 6 में से 4 जो हैं वो हमारे ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, सेहतमंद हैं, प्रोटेक्टेड हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आगे अगर नेक्स्ट देखें आप तो ये एक वाला ये वाला जो है ये खुश्क हो गया हुआ है, और इससे आगे अगर देखें तो एक को जानवर ने खा लिया था। ये रही सूरत हाल गंदम की भी। और हमारे ये आम जो हमने 1 महीना पहले, ये 6 मार्च को लगे हुए हैं और आज 6 अप्रैल 2024 है। सर ये है थर्ड साइड ऑफ इंटरचेंज। यहाँ पे हमारी ये 4 कनाल रकबा है। ये जामन के 3 दरख्त लग रहे हैं, यहाँ से सीधा वो आगे शीशम के दरख्त, और ये दरमियान में आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर मैं फोकस करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमने कुछ उसमें आम के भी दरख्त लगाए हुए हैं। ये 4 कनाल रकबा जो है ये वाला जिसमें हम खड़े हैं, ये हमारा थर्ड साइड ऑफ इंटरचेंज है। और बिल्कुल इसके अगर आगे नेक्स्ट देखें, ये जो ऊपर से रोड क्रॉस कर रही है तो कुछ तकरीबन 6 कनाल रकबा उस तरफ भी बचता है। तो इस लिहाज से चनियोट और साइयां वाला रोड जहाँ से ये मोटरवे को क्रॉस कर रहा है, इसके पुल के ऊपर अगर खड़े हों तो चारों तरफ इसके आगे वाले दोनों पोर्शन, लेफ़्ट वाले दोनों पोर्शन, राइट वाले दोनों पोर्शन, चारों तरफ जो 4 टुकड़ियाँ बन रही हैं अराज़ी की, उन चारों में हमारा हिस्सा है। मेरी जो ज़ाती ज़मीन है वो उसमें शामिल है। ये 4 कनाल हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक पौधा ऐसा लग रहा है जैसे खुश्क हो गया, और किसी एक को तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसको किसी जानवर ने काट खाया था, ख़त्म कर दिया था। तो अभी इसको देखते हैं जी जनाब। अदर साइड इंटरचेंज ये भी 2-1 कनाल, ये सामने जो शीशम का दरख्त है और उसके साथ जामन है आगे, ये जामन और वो कीकर, और फिर ये इस तरफ से ये आप देख सकते हैं सफ़ेदे के हैं। इसमें इसके अंदर ये जो 3 कनाल है ये भी हमारी खसरा नंबर 6 में से एग्जैक्टली 2 कनाल हैं। लगने में ऐसे लग रहा है जैसे 3 कनाल है, ये 2 कनाल रखा अभी बचा हुआ है, इंटरचेंज में आया हुआ है। तो इसमें भी गंदम जो है वो काफ़ी बेहतर है।